हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज की जो वीडियो है होने वाली है वो है लड्डू गोपाल का नाइट रूटीन, यानी रात्र को लड्डू गोपाल जी की सेवा हमें किस प्रकार करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने लड्डू गोपाल जी से आज्ञा लेंगे कि अब आपके सोने का टाइम हो गया है। तो इस तरीके से उनसे आज्ञा लेनी है कि अब चलिए आराम करने का टाइम हो गया है, आपके रात्रि शयन का टाइम हो गया है। उसके बाद हमें कहने के बाद उनसे आज्ञा लेने के बाद हमें पहले उनको जितने भी श्रृंगार हैं सभी को आपको उतार लेना है, रख देना है, जो वस्त्र आपने पहनाए हैं। क्योंकि जो आप पहनाते हैं उसको पहना के हमें नहीं सुलाना चाहिए, क्योंकि हम अपने बच्चों को भी देखते हैं कि ना अच्छे से ढीले ढाले और हल्के वस्त्र पहनाकर सुलाते हैं। वैसे भी गर्मी का टाइम चल रहा है तो ऐसे भी और रात को हमें हल्के वस्त्र पहनाने चाहिए। तो अगर आपने नाइट ड्रेस अपने लड्डू गोपाल जी की बना रखी है तो आप वो पहना सकते हैं, नहीं तो जो भी कोई कॉटन की पोशाक हो वो भी आप पहना सकते हैं। उसके बाद दोनों लड्डू गोपाल जी का देखिए, छोटे लड्डू गोपाल जी का मैंने जो भी आप पोशाक पहनी थी उन्होंने उतार दी है और बड़े लड्डू गोपाल जी की भी उतार दी है। उसके बाद सुलाने से पहले हमें करनी है इत्र से मालिश। जानते हैं बाकी बिहारी मंदिर में भी इत्र सेवा दी जाती है, और अपने लड्डू गोपाल जी को इत्र सुलाने से पहले इत्र सेवा ज़रूर हमें देनी चाहिए। इस डेली आपको ये सेवा इत्र सेवा ज़रूर से ज़रूर देनी चाहिए। इत्र सेवा 2 बार आप दे सकते हैं। एक बार नहलाने के बाद उनको इत्र ज़रूर लगाना चाहिए, नाभि पर, कान के पीछे और माथे पर चंदन, ये सेवा देते हैं इत्र की। और एक इत्र सेवा हमें रात को देनी चाहिए सुलाने से पहले, क्योंकि ऐसी ऐसी स्टोरी है, ऐसी कहानी है कि लड्डू गोपाल जी को जब हरिदास जी इत्र सेवा देते थे तो बहुत ही अच्छी नींद से वो सोते थे। तो इसीलिए इत्र की मालिश हमें ज़रूर करनी चाहिए अपने बाल गोपाल की, क्योंकि इत्र सेवा करने से उन्हें अच्छी सी नींद आती है। तो इत्र लगाना बिल्कुल मत भूला कीजिए, इत्र ज़रूर लगाया कीजिए। बाकी उनके बैठे बैठे थक जाते हैं, उनको प्यार करिए, दुलार करिए, गोदी में बैठा कर भी आप इत्र की मालिश कर सकते हैं। जैसे भी आपके भाव हों उस तरीके से आप मालिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपने लड्डू गोपाल जी को पहले बैठा कर मालिश की, फिर अपना लिटा कर मालिश की। पीठ उनकी, ये जैसे पीठ है, पीठ दर्शन मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। पीठ पे अपने हल्के से मालिश कीजिए, क्योंकि बैठे बैठे पीठ दर्द होने लगती है ना हमारे ठाकुर जी की। तो इसका हमें ही तो ध्यान रखना है, हम ही तो सेवा कर रहे हैं अपने ठाकुर जी की। उन्होंने अपनी सेवा इसीलिए दी है कि हमें वो तार सकें, क्योंकि पतित पावन है हमारे भगवान जी। तो इस तरीके से उनके माथा दबाइए हल्के हल्के से, जैसे उनको बहुत ही अच्छा लगता है और अच्छी सी नींद उन्हें आती है। सर दबाइए उनका, पीठ दबाइए, पीठ की मालिश कीजिए, हाथ पैरों की मालिश कीजिए, क्योंकि खेलते कूदते हैं ना, इतना नटखट हैं हमारे छोटे से कन्हैया, बहुत ही नौटी हैं, बहुत ही नटखट हैं। तो खेलते कूदते हैं तो उनके हाथ पैर भी दर्द करने लगते हैं, तो अच्छे से उनका हाथ पैर दबाइए। अब देखिए, ये छोटे लड्डू गोपाल जी ने मेरे नाइट सूट पहन लिया है। अब बड़े लड्डू गोपाल जी को भी नाइट सूट पहना देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैं नाइट सूट की पैंट नहीं पहना रही हूँ, क्योंकि वो थोड़ी टाइट है, तो इसलिए पहनाया नहीं है मैंने। नाइट सूट की केवल कमीज ही पहना दूँगी और बाकी नैपी में रहेंगे। वैसे तो आप ऐसे भी सुला सकते हैं, अगर आप एसी में नहीं हैं तो आप ऐसे भी, जैसे जो हमारे बच्चे होते हैं उनको बनियान में और अंडरवियर में हम सुला देते हैं गर्मियों में, तो ऐसे भी आप सुला सकते हैं। हाँ, एसी चल रहा है तो आप नाइट सूट भी, एक हल्का सा नाइट सूट ज़रूर बना के रखिए अपने लड्डू गोपाल जी के लिए। उसके बाद आपको सुलाने से पहले दूध की सेवा, दूध का भोग ज़रूर लगाना है। और दूध हल्का सा ठंडा हो, तो ऐसा आपको ध्यान रखना है, हल्का सा ठंडा हो दूध, और उसमें मिश्री आपको ज़रूर डालनी है। एक डले वाली मिश्री आती है, अगर वो क्या करती है, गर्मी में हमें उसका भोग ज़रूर लगाना चाहिए, क्योंकि वो ठंडक देती है, पेट को ठंडा रखती है। तो वो मैं मिश्री डाल दी हूँ अपने लड्डू गोपाल जी के दूध में, भोग में। उसके बाद उनको भी पिला भी दिया है, थोड़ी देर रख देना है। इतने हम बिस्तर सही कर लेते हैं अपने ठाकुर जी का, जिस पे शयन करते हैं। तो अच्छे से जो भी आपने बेडशीट बिछाई है उसको अच्छे से
आपको साफ़ कर लेना है, झाड़ लेना है। उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को 5 मिनट के बाद आपको 5-10 मिनट जो बातें कीजिए, जब तक उनसे कहिए कि सोने चलो, सोने इजाज़त लीजिए। फिर इसके बाद आपको हाथों पे तकिया लगाना है, पैरों पे लगाना है, ताकि वो आराम से अच्छी नींद लेकर सो सकें। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा, रात्रि को सेवा इस तरीके से ज़रूर किया कीजिए। और उनके चारों तरफ तकिया ज़रूर लगा लीजिए, क्योंकि करवट बदलेंगे तो जहाँ भी करवट बदलें उस तरफ तकिया आपको रख देनी है। आप लंबी पिलो भी रख सकते हैं। और उनके देखिए मैं यहाँ पर उनके गद्दे पर भी इत्र लगा दे रही हूँ, ताकि अच्छी अच्छी सुगंध बनी रहे। तो मेरे लड्डू गोपाल जी को, ठाकुर जी को बहुत ही अच्छा लगता है। बाँसुरी भी वहीं पास में ही रख दीजिए। एक छोटी बाँसुरी मैं बेड पे भी रख दी हूँ, जो मेरे छोटे से लाला हैं उनकी छोटी सी बाँसुरी। उसके बाद यहाँ पर एक आपको टिफ़िन ज़रूर तैयार करके रखना है अपने लड्डू गोपाल जी को, क्योंकि बच्चे हैं ना, कभी भी भूख लग सकती है इनको, तो कम से कम आप लेकर खा सकते हैं खुद। तो उसके बाद जल में यहाँ पर मैंने देखिए झाड़ी में भी जल भर कर रख दिया। आप चाहें तो लोटे या गिलास में भी जल भर कर रख सकते हैं ढक के। तो इस तरीके से आप अपने लड्डू गोपाल जी की रात्रि सेवा ज़रूर कीजिएगा। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। और मिलती हूँ अगली हेल्पफुल वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।